विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कल्याण विभाग, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति, पेयजल स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा, जेसल पीएस और वन विभाग, भूअर्जन विभाग, कृषि विभाग, श्रम नियोजन, पशुपालन, गव्य विकास, मत्स्य विभाग, बिजली विभाग और जलापूर्ति, सभी विभागों का हमने बहुत पूरी बैठक ली। बैठक में जिला के सभी पदाधिकारी, डीसी, एसपी सहित और सभी सीईओ और बीडीओ 18 ब्लॉक का, रांची सहित सबका हमने समीक्षा बैठक लिए हैं। और समीक्षा बैठक में अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, एक आदिवासी बहुल राज्य की राजधानी रांची जैसे हेडक्वार्टर की बात करते हैं, स्कूल के बारे में सबको जानकारी है, टोटल स्टूडेंट कितना है यह भी पूरा डिटेल उनके पास नहीं है, और ना ही टोटल टीचर के बारे में, उनमें से आदिवासी कितना है, माने एसटी कितना है, एससी कितना है, ओबीसी कितना है, अल्पसंख्यक कितना है, ये अलग अलग नहीं किया गया। आज का बैठक में जो विषय सामने आया है, आयोग ने बोला है बैठक में कि सभी को अलग अलग किया जाए, और उनमें से जो बच्चे आज भी ड्रॉप आउट हो गए हैं, उन ड्रॉप आउट बच्चों को आपने फर्स्ट टाइम दोबारा एडमिशन करने का मौका दिया क्या, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम अगर नहीं किए हैं तो उसको करने के लिए हमने बोला है। साथ में आयोग ने पुनः उनको बोला है कि जो बच्चे आज भी गांव में हैं तो उनका कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, तो उनका को करिकुलम यानी संकुल स्तरीय, एक संकुल माने एक संकुल में लगभग 18 स्कूल होते हैं, 10 से 18 स्कूल होते हैं, उस स्कूल का संकुल का अंतर स्कूल प्रतियोगिता कराने के लिए हमने बोला, ताकि बच्चे वाद विवाद, डिबेट प्रतियोगिता, खेल कूद प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह टीचरों का भी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो ताकि टीचर उसका लाभ ले सके और बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे। हमने यह भी बोला है कि जो प्राइमरी का टीचर है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनका प्रमोशन होना चाहिए, 1996 से जो टीचर आज ज्वाइनिंग किए हैं, 1996 से ज्वाइनिंग किए हैं प्राइमरी में, और टीचरों का प्रमोशन आज तक नहीं हुआ है। आप प्राइमरी स्कूल में देखेंगे तो उस प्राइमरी स्कूल में प्रभारी प्रिंसिपल है, वहाँ प्रिंसिपल का प्रमोशन ही नहीं हुआ। तो ये बात हमने कहा है और इस विषय को रखने के लिए हमने बोला है, ताकि आगे बच्चों के लिए अच्छा हो पाएगा। समय पर बच्चों को पुस्तक मिले, समय पर साइकिल का वितरण हो, यह भी हमने कहा है। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से सदर अस्पताल है जिले के अंदर में, ऐसे सीएचओ, पीएससी ऐसे हैं, टोटल डॉक्टर कितना है, सैंक्शन पोस्ट कितना है, उनमें डॉक्टर जो है उनका ओपीडी लगता है क्या, अगर सदर अस्पताल में ओपीडी लगती है तो उनका एक डिस्प्ले होना चाहिए। जो गरीब गुरबा लोग आते हैं वहाँ जाते हैं तो कम से कम हिंदी का डिस्प्ले वो पढ़ पाएंगे और पढ़ने के बाद में उसका लाभ ले पाएंगे। इसका भी आपको डिटेल देना चाहिए। और अखबार में भी इनका जो डिपार्टमेंट है अखबार को संबोधन करने के लिए, ये तो उस डिपार्टमेंट को भी हमने बोला है, डीसी को बोला कि आप कम से कम अखबार में चाहे सोशल मीडिया पर इनका प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग को समझ में आएगा कि सोमवार को कौन डॉक्टर बैठ रहे हैं, मंगलवार को कौन, बुधवार को कौन, ऐसे साप्ताहिक उनको जानकारी होगी। ये डिटेल हमने बोले हैं कि आप देखिए। और हेल्थ कैंप लगाने की भी बात हमने कहा है। कल्याण विभाग की बात करेंगे, कल्याण विभाग में एजुकेशन से रिलेटेड है। आज पूरे झारखंड तो हमने घुमा है, लगभग रांची मिलाकर के 14 डिस्ट्रिक्ट जो आदिवासी बहुल राज्य जिला है, उस जिला में से रांची का आज हमने निरीक्षण किया। हमें रांची शहर के अंदर का हॉस्टल की बात हमने बताई। भागीरथी हॉस्टल लड़कियों का है, कॉलेज हॉस्टल, दीपशिखा हॉस्टल लड़कियों का है, सरस्वती हॉस्टल एससी का है। सभी जगह 100 बेडेड है, लेकिन कैपेसिटी से अधिक रह रहे हैं। जहाँ 100 बेड है वहाँ 300 लड़कियाँ रह रहे हैं। शौचालय 6 ही यूज हो रहा है। 300 लड़कियाँ 6 शौचालय में कैसे यूज करते होंगे। आज तक 2000 के बाद किसी तरह का कोई योजना प्लानिंग नहीं हो पाई है, ना ही मूलभूत सुविधा हॉस्टल में मिल पाया। ना कुक है, ना वहाँ सिक्योरिटी है, ना साफ सफाई के लिए कोई कर्मचारी है, ना ही पढ़ने वाला विद्यार्थियों के लिए कोई सुविधा है। ये झारखंड का और रांची का सभी कल्याण हॉस्टल का एक ही स्थिति है। चाहे स्कूल की बात करेंगे, चाहे यहाँ कल्याण विभाग का जो स्कूल है, अगर हम कस्तूरबा बालिका विद्यालय की बात करेंगे,
या हम बात एकलव्य मॉडल की बात करेंगे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल की बात करेंगे। नियमित टीचर इक्का दुक्का हो सकते हैं, बाकी सभी टीचर घंटी आधारित है और उस टीचरों को भी लगभग 250 रुपया 1 घंटी का देते हैं। लेकिन यह भी गोल गोल है कि एक टीचर को 2 घंटी मिला कि 3 घंटी मिला, यह भी स्पष्ट नहीं है। एक मनरेगा का लेबर को 275 रुपया मिलता है और एक शिक्षक जो घंटी आधारित सेवा देने के लिए जाते हैं उनको लेबर से भी कम राशि मिलती है। ऐसे खाद्य आपूर्ति की बात करें तो हर जगह खाद्य आपूर्ति में पीडीएस दुकान के लोग हैं, निहायती गरीब आदिवासी समुदाय के लोग जहाँ रहते हैं उनको सही से राशन नहीं मिल पाता है और हर कार्ड पर 3 से 4 किलो चावल काटा जाता है। ये उचित नहीं है। हमने कहा एफसीआई गोडाउन से लेकर के जितना एमओ है और जो या खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी है, विजिट करो, कार्रवाई करो। और ऑनलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिस जगह पर ऑनलाइन नहीं हो रहा है, त्योहारों में किसी व्यक्ति ऑनलाइन के कारण त्यौहार ना मने, ऐसा ना हो। अगर त्यौहार है ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन देने का भी प्रावधान करो, ये हमने कहा है। ऐसे समाज कल्याण विभाग में समाज कल्याण की बात करेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक प्ले स्कूल की नाम करेंगे तो आंगनबाड़ी एक सेंटर है। आंगनबाड़ी में भी आज तक माने जो सेविका सहायिका को 4-5 महीने से उनका भत्ता नहीं मिलता है, उनको गैस भराने के लिए, रिफिल भराने के लिए राशि नहीं देंगे तो बच्चों को अनाज कहाँ देंगे। कुपोषण तो वहीं से शुरू होता है, तो उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आज जितना भी थाना प्रभारी से लेकर के एसपी और जिला जो सीओ हैं यहाँ का, अगर 18 ब्लॉक की बात करेंगे तो ये 18 ब्लॉक में आपके सामने कई फिगर मैं आपको बता सकती हूँ जो आज आम पब्लिक का और जो आयोग के सामने में केस आया है कि इन्होंने किस तरह से ज़मीनों का बंदर बाट किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसमें अगर आज देख लिया जाए तो सादा पेपर में हुक्मनामा ऐसे लिखवाते हैं और उसका खेल चल रहा है। ये थाना प्रभारी और सीओ, जिला प्रशासन सब मिला हुआ है, जिसके कारण आज आदिवासियों का ज़मीन जिसका उसका जीवोपार्जन था वो ख़त्म होते दिखाई दे रहा है। उनको घर से निकलने घुसने का पता नहीं है कि कहाँ घुसेगा कहाँ निकलेगा। मैं उदाहरण दे सकती हूँ आपको, नगड़ी का ये इटकी का मामला, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जिनको स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 146 एकड़ भूमि को जो ये भूइंहरी भूमि है, इस भूमि को कहीं ना कहीं कोई निर्माण करने के लिए दिया गया और उस गांव के लोगों को आज भी निकलने के लिए जगह नहीं है। आयोग जब बोली है 20 फीट का रोड दिया जाए, आयोग का लेटर गया तब जाके थोड़ा सा जगह छोड़े हैं, नहीं तो उनको बकरी को बच्चों को पीठ में बांध करके बाहर जाना पड़ता था। अगर कोई व्यक्ति अगर मर भी जाएगा तो उनको कब्रस्तान ले जाने के लिए, उनको शमशान घाट पहुंचाने के लिए, उनका मुर्दा को निकालने के लिए जगह नहीं था। ऐसे अगर हम बात करेंगे सिल्ली का एरिया को देखेंगे तो 31 एकड़ 74 डिसमिल ज़मीन जिनको सीओ का मिली भगत से वो कलकत्ता का किसी आदमी को बेच दिया है, वो विषय सामने आया। ऐसे हरमू हॉस्पिटल सबके सामने दिखाई देता है, वो गलत वंशावली बना के सीओ और थाना प्रभारी का मिली भगत से वो हॉस्पिटल जो रेसिडेंशियल के लिए बना था आज कॉमर्शियल यूज हो रहा है। ये विषय सामने आया है, रांची में आपको बता सकती हूँ। इसी तरह से आपको सीरम टोली की बात बताती हूँ। आपने फिरायालाल बैंक्वेट हॉल और फिरायालाल स्कूल की अगर बात करेंगे 1 एकड़ 41 डिसमिल, उनको पता भी नहीं है, ये रेवन्यू दे रहे हैं, यानी कि वो रसीद काट रहे हैं जो ये सीरम टोली का व्यक्ति है वो, और जो फिरायालाल स्कूल और ये कॉमर्शियल चला रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनका ज़मीन पर ये लोग कब्जा कर लिए हैं और उनको 1 रुपया भी मुआवजा या किसी तरह का लेन देन नहीं हुआ है, कब्जा जमा करके अपना कर रहे हैं। ऐसे ही चौड़ी बस्ती जो कांके रोड का है, कांके रोड में उनका पूरा ज़मीन, दोनों भाई वो लोग क्या जॉब करते हैं और सीओ का मिली भगत से कल एसएसपी अपने यहाँ 2 बजे बुलाया, आयोग का कोर्ट लगने के बाद, और ज़बरदस्ती उनको 2 बजे का समय देके 6 बजे मिलते हैं और कोर्ट में कहते हैं, उनको बोलते हैं अपने यहाँ कि इसको थाना में एफआईआर करो, ताकि जब आयोग के साथ में वो सुनवाई के समय खुद डीसी ने कहा एसआईआर का कोर्ट में आप एक लेटर दे दीजिए, आपका पेपर पूरा रफा दफा हो जाएगा और आपका ज़मीन यही हो जाएगा। लेकिन पुलिस का बढ़ावा के कारण वो चाहते हैं
कि आदिवासी समुदाय का लोग से एफआईआर करवा दो, आपस में वो केस लड़ते रहो, और जो जमीन दलाल है वो बिल्डिंग खड़ा करते रहो और आदिवासी का जमीन को दोनों हाथ से लूटते रहो। ये सीओ और थाना प्रभारी पूरी तरह मिलीभगत है और इसका संरक्षण लोग कर रहे हैं कि किस तरह से इनको भू माफियाओं को संरक्षण जिला प्रशासन कर रही है। और आयोग अभी स्पेशल रिपोर्ट बना के जो स्वतंत्र एजेंसी है उनको दे देगी और वो जांच करेंगे ताकि इनको पता चलेगा कि किस तरह से आदिवासी का ज़मीन को, यहाँ का माटी को, यहाँ का रोटी को लूटने का काम कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। अगर जो रक्षक ही भक्षक बन जाए तो रांची बचेगा कैसे? ये विषय आज आयोग के सामने आई है। मैं आपको और विषय बताना चाहती हूँ जो आपके सामने रख रही हूँ। अभी कल का घटना बता रहे हैं। बहू बाजार का कठर टोली का एक लड़का आशीष लकड़ा, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको डेथ थ्रेट हुआ है और उनका जो ज़मीन का मामला है परसों उनको मारा गया। अभी जब बैठक हुई उस बैठक में विषय रखा गया तो एफआईआर हुआ है, नहीं तो उनको कोई संरक्षण देने वाला नहीं था। उसी तरह से एक राहे का लड़का, चीक बड़ा एक लड़का है जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण वो जूनियर इंजीनियर पास हो गया था। इस अधिकारी सीओ जो जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं उनका लापरवाही के कारण आज उसका जॉब नहीं हो पाया। उसी तरह से लाल खटंगा का जो एक व्यक्ति है, महली परिवार का है, 12 बजे रात में पुलिस उठा के ले जाती है और पूरा उसका परिवार को थ्रेटिंग करता है। तो ये पुलिस का काम बचाने का है, ना किसी को शोषण करने का। हमने पुलिस को बोला है, थाना प्रभारी और आईओ को आप ट्रेनिंग दीजिए और प्रत्येक थाना में एसटी का केस लगे और उस केस को जिला को ट्रांसफ़र करे ताकि एसटी का संरक्षण सुरक्षण जो आयोग चाहती है कि आयोग एक दीवानी न्यायालय का ताकत रखती है और आदिवासी समाज को प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड करती है। ये सारा काम करने के लिए आयोग आदिवासियों को संरक्षण देना चाहती है। उनको आप कतई उकसाइए नहीं, घबराइए नहीं। आदिवासी समाज के साथ में आयोग खड़ी है और आज जिस तरह से मामले सामने आए हैं ये मामला को ठीक करने का ज़रूरत है। और एक उदाहरण अभी का मैं बताती हूँ। एक महिला है हिनू की, उसका 1 एकड़ खोखमा टोली हिनू की है, 1 एकड़ 44 डिसमिल भूमि 2013 में जमाबंदी को रद्द कर दिया गया और अरगोड़ा अंचल का जो अधिकारी है आज रजिस्टर्ड ट्रू पंजी में चढ़ाया ही नहीं। वो भटक रही है 1996 से, उसको दर दर भटकाया गया, किसी तरह से कुछ नहीं। तो आयोग के सामने उन्होंने शरण लिया है, आयोग इस पर भी कार्रवाई करेगी। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स in PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in